स्टार्ट करें। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। नाविद, अर्पण, किताब रख दो बेटा। What drives us to study और what drives us to know? आज फेसबुक पे एक अंकल हैं, उनके बेटे की फोटो डाली है उन्होंने, और वो बड़े प्राउडली उन्होंने लिखा है कि हमारा बेटा एकदम नई बात कर रहा है। और खुशी सोचिए, एक बेटा अपने बाप अपना बेटे की फोटो डाल के लिख रहा है तो कितना प्राउड होगा। हम लोगों के माँ बाप तो फेसबुक पर जाते ही नहीं, कम से कम फेसबुक पर जाते हैं। और लिखा ये है कि पापा, सबसे बड़ा दुनिया में जो दुश्मन है वो पैसा है, क्योंकि आप हमको जो पढ़ा रहे हैं वो पैसे की वजह से पढ़ा रहे हैं, ताकि हम पढ़ाई करें और पैसा कमाएं। और दुनिया में सब जो बुराइयां होती हैं वो पैसे के लिए होती हैं। ऐसे ढेर सारी इसमें उन्होंने बातें लिखी हैं। पैसे का जो इजाद हुआ है, खोज हुई है, वो समझदार लोगों ने किया है, बेवकूफों ने नहीं किया है। और पैसे से दुनिया और स्ट्रक्चर्ड हो गई है। जो आज यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, ये किसी फोर्स, कल हम डिस्कस कर रहे थे ना करेंसी, कल हम लोग करेंसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इमोशनल करेंसी। तो जब लोगों ने देखा कि हम अपनी समझदारी से एक दूसरे की मेहनत को नाप सकते हैं, कि मैंने 4 घंटे काम किया, और बार्टर सिस्टम हुआ करता था पहले ना। बार्टर सिस्टम में पता है क्या होता था? लोग, जैसे मेरे पास खेत है और मैंने टमाटर उगाया, मेरे पास 10 किलो टमाटर हो गए, और आपके पास गाय है, तो टमाटर दे करके बदले में हम दूध ले सकते थे। ये बार्टर सिस्टम होता था, मतलब जो मेरे पास है मैं आपको दूं, जो आपके पास है आप हमको दो, एक्सेस में। फिर धीमे धीमे लोगों के पास, बहुत बार ऐसा होता था कि किसी के पास भाई 4 बकरियां हैं और किसी के पास 50 किलो आलू है, तो बोल रहा है मैं 1 किलो आलू दूंगा, मुझे एक बकरी दो। वो बकरी तो बेचारी अगले 50 साल तक, 10 साल तक काम करेगी, आलू तो खत्म हो जाएंगे। तो इन ऐसे ऐसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पैसे की खोज की गई, पैसे का इजाद किया गया अगर। तो दुनिया मूव कर रही है, इसलिए और अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि पैसे का हम खोज कर पाए। लेकिन धीमे धीमे चूंकि जैसे हमने कल डिस्कस किया कि मेन फोर्स जो दुनिया को चलाती है, मेन करेंसी, वो पैसा नहीं है। कौन सी है? इमोशनल करेंसी। कौन सी चीज हमको मजा देती है, खुशी देती है। और जो हमारे पेरेंट्स या स्कूल या जो भी लोग हैं, वो लोग भी हमको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम इकट्ठे कर सकें पैसे। पैसे क्यों? ताकि उससे हम वो सारे संसाधन, वो सारे सामान इकट्ठे कर सकें जिससे हमको मजा आता है। और ये मजा क्या होता है? जैसे हमने कल डिस्कस किया था, जो भी चीजें हमारी आंख से, नाक से, कान से ब्रेन में जाती है, तो वहां पर जाकर हमारे ई सेंटर को या तो उसमें एनर्जी ऊपर करती है या तो एनर्जी नीचे करती है। जब ऊपर करती है तो मजा आता है हमको, हैप्पीनेस, हमको होप, हमको अच्छा अच्छा फील होता है। और वहीं पर जब नीचे आती है एनर्जी, तो हमको खराब खराब महसूस होता है, माइनस होता है। जैसे आज मैं स्कूल गया तो मैंने आप लोगों को जब देखा तो मुझे खराब महसूस हुआ, आप लोगों को भी खराब महसूस हो रहा था जब आप लोग बाहर खड़े थे। और टीचर्स, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि टीचर्स को आप सुधारते क्यों नहीं? जैसे दीदी नहीं थी टीचर के पास कि बच्चों को तो बचाएंगे जो उनका, पहले हमको सुधारो बच्चों को। हाँ, तो ये जो बच्चे बाहर बैठे हैं, टीचर्स ये आमतौर पे स्कूल्स मानते हैं कि जब बच्चों को मारेंगे, पीटेंगे, बेइज्जत करेंगे तो बच्चे सुधर जाएंगे। एक सेकंड, एक सेकंड, कुछ क्या? 6D में आएंगे, 6D में भी आएंगे। हाँ, डी में गए थे, अभी आने वाले हैं, एक एक करके सब क्लास में आएंगे। तो हमारे, हमको जो मूव करता है वो हमारा ब्रेन में एनर्जी का मूवमेंट मूव करता है, ठीक है। अब ये चीज आम आदमी को नहीं पता, आम पेरेंट्स को नहीं पता। इसी न जानने को हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड है इग्नोरेंस। बड़ी कहावतें हैं अंग्रेजी में, इग्नोरेंस इज ब्लिस। हम नहीं जानते तो हमारी क्या गलती? जैसे हम लोग बोलते हैं ना बहुत बार, सर हम तो जानते नहीं थे।
हमने तो बटन दबा दिया फेसबुक पर और उस पर एक लड़की आ गई सुंदर सुंदर सी, और दूसरा बटन दबाया तो उसके कपड़े गायब हो गए। अब हमारी क्या गलती है? इग्नोरेंस। हमारे पिताजी कहा करते थे, हम ऐसा एक बड़ा सा डंडी ले लें हाथ में और डंडी को घुमाते जाएं रास्ते में घुमाते जाएं, और उस अगर घुमाने से किसी को चोट लग रही है तो हमको क्या पता। इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। इग्नोरेंस बड़ी अच्छी चीज नहीं है, रादर इग्नोरेंस बहुत खतरनाक चीज है। इग्नोरेंस मतलब अनदेखा नहीं, जानना ही नहीं। हम जानते ही नहीं, जैसे आपको पता ही नहीं हो कोई चीज कि इस तरह की कोई चीज अवेलेबल है मार्केट में, तो इसी को बोलते हैं इग्नोरेंस। इग्नोर करना अलग है। इग्नोर करना मतलब किसी को नजरअंदाज करना। आपके सामने खड़ा है फिर भी हम उसको देखेंगे नहीं। इग्नोरेंस मतलब होता है कि हम जानते ही नहीं, इसको बोलते हैं अज्ञान। एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं। कुछ दिन पहले परेशान थे, बहुत परेशान थे, साइकोलॉजिकली बोर हो रहे थे, घर में अकेले थे। तो उन्होंने एक साइकेट्रिस्ट दोस्त से बात करना शुरू किया और उसने उनको बताया कि आप ये दवाई खाएंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे। तो उन्होंने वो दवाई खाना शुरू कर दिया। अब उनको लगता है कि दवाई है, टेस्ट होके आई है, हजारों लाखों लोग कंपनियां चल रही हैं, तो ऐसे थोड़ी, इसमें कोई बुराई थोड़ी है, साइड इफेक्ट थोड़ी। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे मत खाइए, अब दवाइयाँ बीमार पड़ जाएंगे आप। दवाइयों का साइड इफेक्ट पता नहीं क्या होता है? ये जो बुक है बैड फार्मा, वो यही बता रही है कि सारी जानकारी जो हमारे किताबों में लिखी है, सब कुछ अपने आप में परम सत्य नहीं है। उसको सच खोजना पड़ेगा हम लोगों को, बुक्स में भी और बाहर भी। अगर हम लोग खोजते नहीं हैं तो हमारे साथ एक्सीडेंट्स होंगे, और वो एक्सीडेंट्स हमारी गलतियों की वजह से होंगे। और वो हमारी गलतियां कौन सी हैं? इग्नोरेंस। मतलब हमको पता ही नहीं था सर। तो मेरा पॉइंट आज यहां पर यह है कि हमको नहीं पता था सर। आप बड़े मासूम हैं, हम लोग बहुत मासूम हैं, लेकिन नहीं पता होना, ये जो मासूमियत है, ये अपने आप में खतरनाक क्राइम है। जिसको जिसको नहीं पता हो, जैसे मान लीजिए आप लोग कितने लोग यहाँ आते हैं, आपके और आपके पापा ने कहा सर हम रोज नहीं भेजेंगे बच्चे को, हम हफ्ते में 2 दिन भेजेंगे। ये उनकी इग्नोरेंस है कि अगर बच्चा वहां जाता है तो उसको फायदा होता है। ये उनकी इग्नोरेंस है, उनको पता नहीं इस चीज के बारे में। अब अगर यहां ना आने से आपको नंबर कम आते हैं, या किसी को यहां आने से नंबर अच्छे आते हैं, तो इसके बारे में आप लोग कुछ नहीं कर सकते भाई। ठीक ठीक है। अभी अभी आगे मैं पॉइंट लाता हूं, बड़ी काम की चीजें मैं आज बताने वाला हूं। जो हमारा इमोशन आता है किसी चीज को सीखने का, वो अगर नेगेटिव तरीके से किसी ने धक्का मार के सिखाया हो, एग्जाम में फेल कर दिया हो, या बाहर खड़ा कर दिया हो, या कोई डांट रहा हो कि अगर तुम पास नहीं होगे एग्जाम में इस बार तुमको स्कूल से निकाल देंगे, तो वो जो एनर्जी नेगेटिव वाली है बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। क्योंकि नेचर ने आदमी को ग्रो होने के लिए बनाया है, इवॉल्व होने के लिए बनाया है। मतलब इसीलिए आप जब खुश रहते हैं तो ढेर सारी एनर्जी होती है आपके पास, और जब दुखी होते हैं तो चाहे कितने भी तंदुरुस्त हो, एनर्जी बहुत कम हो जाती है। तो नेचर चाहती है आपसे कि आप जब दुखी हो, परेशान हो, तो वो एनर्जी को आप यूज ही नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी हम लोग के स्कूल्स में ये किसी की गलती नहीं है, फिर से वही इग्नोरेंस आता है कि आज तक किसी ने डिस्कस किया ही नहीं इस तरह से, किसी ने शेयर ही नहीं किया कि क्या है सही तरीका, पढ़ाई कैसे सही तरीके से होती है। बट रादर मैं पढ़ाई नहीं कहूंगा यहाँ पे, मैं कहूंगा कैसे चीजों को जाना जाता है सही तरीके से। आज जब मैं आ रहा था घर से, तो मैंने सोचा कि यार ये जो लखीमपुर, बंबई, दिल्ली, मद्रास, इतने बड़े बड़े शहर, न्यूयॉर्क, ये सब जो बने हुए हैं, इसको बनाने वाले जो मजदूर हैं, उनको ये पता है कि पत्थर कैसे लगाते हैं, सीमेंट कैसे लगता है, स्लैंटिंग कैसे की जाती है। इंजीनियर डिजाइन बनाते हैं, लेकिन वो इंजीनियर तो गांव में तो होते नहीं। तो इनको जो गांव के मजदूर, या जो मजदूर आपका बिल्डिंग बनाते हैं, इनको कहाँ से डिग्री मिलती है? कहीं से डिग्री नहीं मिलती, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता उनके पास।
लेकिन फिर भी ये लोग अपना काम जानते हैं। तो अगर हम लोग इस चीज को डिवाइड नहीं करेंगे, सर डिवाइड करते हैं हम लोग इसको, "हाँ, ये जो है ना, ये सर्टिफिकेट नहीं है इसके पास, ये डॉक्टर नहीं है, ये झोला छाप है, ये समझदार है", तो आप फंस जाएंगे। फंस जाएंगे शब्द इकट्ठा करने में, और ज्ञान नहीं आएगा आपके पास। यहां पर मैं फिर से कह दूं, सर्टिफिकेट का अपना रोल है। सर्टिफिकेट आपको बताता है, भैया मैंने 3 साल 4 साल तक एक यूनिवर्सिटी के अंदर घुसा, वहां गया रोज, वहां टीचर को अपनी शक्ल दिखाई, प्रेजेंट मैडम एब्सेंट मैडम सब कुछ किया, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे कल कल हुआ था ना स्कूल में, आपके खूब नौटंकी हुई थी, बच्चों को कप दिया गया था और सर्टिफिकेट दिया गया था, और ऐसे फटीचर फटीचर लड़के हैं जिनको एक बच्चा उसने खूब फेसबुक पे फोटो डाली है ऐसे सर्टिफिकेट लेकर के, स्पोर्ट्स के ऊपर लगी है, लेकिन अब उस बच्चे को ये खबर भी नहीं होगी कि ये बड़ा खतरा है उसके साथ। वो तो अपने आप को समझ रहा होगा। एक बच्चे ने डाला है फेसबुक पे कि मैंने अपने पता नहीं कौन सा सेंट पैट्रिक की सेंट डोमिनिक वाला उसको मैं 4th पोजीशन से 2nd पोजीशन पे ले आया हूं। तुम्हारी किस्मत थी भाई, तुम बस जा रही थी कहीं से कहीं, लखीमपुर से बस जा रही थी यहां से सीतापुर, और अगर जो पीछे उसके पीछे बैठा हुआ एक का पैसेंजर है, देखा हमने जो 4 रुपए दिया है टिकट का, उसी पैसे से पेट्रोल पड़ा है, और उसी पेट्रोल से सीतापुर से लखनऊ पहुंची है गाड़ी। समझ में आया? लेकिन ये हमारे साथ होता है। आप जब यहां से पढ़ाई करके निकलते हैं, एग्जाम में जब नंबर पाते हैं तो बड़े छाती फूल जाती है आपकी, और वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा समझते हैं क्या होता है? वाइसे वर्सा अंग्रेजी में एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है उल्टा, कि अगर नंबर फेल हो गए तो आपको लगेगा हाय राम सारी दुनिया खत्म। बहुत बार आपको नहीं लगता, पापा मम्मी को लगता है। पापा मम्मी को, आपको भी लगता है? एक मिनट रुकिए। पापा मम्मी को की इग्नोरेंस है कि आप लोग जब ढेर सारा नंबर पालेंगे तो आप लोग ढेर सारा पैसा कमाएंगे। आप लोग ढेर सारा पैसा तब कमाएंगे जब आपके पास जानकारी होगी, चीजों को कैसे किया जाता है उसकी जानकारी। और अगर इसको आपने डिवाइड नहीं किया, इसको अलग कर दीजिए कि नंबर जो आपको मिलते हैं उससे जो आप काम कर सकते हैं, इन दोनों का बहुत मेल नहीं खाता। बहुत बार हमारे यहाँ लखीमपुर में एक बड़े अच्छे सर्जन थे, MBBS MS करके आए यहाँ सर्जरी करने, और उसी समय एक यहाँ पर टेक्नीशियन हुआ करता था, OT टेक्नीशियन, वो भी सर्जरी में OT में घुस जा करके, टेक्नीशियन समझते हैं आप लोग? चपरासी होता है जो OT में, ऑपरेशन थिएटर में, वो भी उनको हेल्प किया करता था। तो अब धीमे धीमे करते करते 3-4 साल में इतना एक्सपर्ट हो गया था, 5 साल में, कि डॉक्टर लोग उसी से काम कराते थे चल कर कर कर। एक दिन वो सर्जन आए, MBBS MS सर्जन, एक मरीज को यहाँ काटा वाटा, खोला वाला ठीक ठाक किया कुछ, और वो ठीक ठाक करके चले गए। अगले दिन आए तो उस मरीज का पूरा ये फूल गया। जब जितना यहाँ से फूला, डॉक्टर साहब आए तो उनकी ब्लड प्रेशर फूल गई। डॉक्टर साहब जो सर्जन थे, ये क्या हो गया उसको, हाथ पैर कांपने लगे उनके। सर्जन थे तो क्यों बॉस, क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा है, तो बुलाओ उसको, वार्ड बॉय को, चपरासी को, OT टेक्नीशियन को। वो आया, बोलता है बॉस कुछ नहीं हुआ है, अंदर की नली, एक खून की नली है, खुली हुई है, खून लीक हो रहा है। उसे तुरंत उसको OT में लेकर गया, तुरंत काटा पकड़ा, जहां से खून आ रहा था, ब्लीडर ब्लीडर बोलते हैं उसको, जो नली खुली रहती है, ब्लीड कर रही होती है, उसको ब्लीडर को पकड़ा और दबाया और बांध दिया, ठोक दिया। और बोलता है, सर्जन को बोलता है, बॉस आप चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे, आप जाओ। वो बंदा इस शहर में जो चपरासी था, OT टेक्नीशियन, बहुत बड़ा हॉस्पिटल चला रहा है। उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने वो करके बोल रहा हूँ, मुझसे बहुत सीनियर है करीब, नहीं नाम नहीं बताया, बाद में वीडियो के बाहर नाम बताऊंगा। उसके पास MBBS MS की डिग्री नहीं है। अगर आप MBBS MS की डिग्री लेने के बाद काम सीखें, या उसके पहले, जैसे उसके पहले काम सीखें, तो आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन वाइस वर्सा अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, मैं एक बार बस जिंदगी में एक बार मेरे पास 10th की डिग्री आ जाए, मेरी जिंदगी सब सुधर जाएगी, और पापा लोग बोलते हैं बेटा एक बार 10th में तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे ना तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब 10th में पहुंचेंगे तो बोलेंगे बेटा 12th,
जब 12th पे पहुंचेंगे तब बोलेंगे पता है वो डॉक्टर साहब का क्या हुआ, जो जिनकी सांस फूल रही थी वो चले गए और डिग्री लेने चले गए। उन्होंने फिर एमसीएच किया, एमसीएच करके कहीं भी नौकरी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। चलिए मैं आपको कुछ थोड़ा सा पढ़ाता हूं, बड़ी काम की चीज। विजडम इज नॉट एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज। विजडम मतलब, विजडम ज्ञान। ये मुझसे पूछ रहे थे एक दिन, सर आपको जब अर्पण परेशान करता है या माज परेशान करता है तब आपको गुस्सा नहीं आता? जैसे अभी जैसे आप मुझे परेशान कर रहे हैं, आप अर्पण, आप जब जैसे अभी आपने एक रिएक्शन दिखाया तो अभी आप खड़े हो गए, आप उनको घूरने लगे, इस रिएक्शन से मुझे गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा नहीं आता। इसको क्या बोलते हैं? विजडम। क्या बोलते हैं? विजडम क्या होता है? विजडम मतलब ज्ञान। क्या होता है? गुस्सा ना लाना अपने अंदर, ये कंट्रोल करना। नहीं, सही है, ठीक, ज्ञान है। अब आप इनके ज्ञानी मत बनिए, मतलब हाँ ठीक ठीक। किसी भी चीज में सही सही रिस्पांस देना, ऐसा रिस्पांस जिससे काम हो जाए। जैसे इसमें ज्ञान क्या है? इस मशीन के साथ क्या करना? बटन, कौन सा बटन है, और बटन चल रहा है, जो बुझ रहा है, लेकिन अचानक से लुप 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 बंद हो गया, तो ज्ञान क्या होगा? भैया अंदर बैटरी बदलो या चार्जर लगाओ, वो ज्ञान है। ज्ञान मतलब सही रिस्पांस ले आना अपने ब्रेन में से, और उसमें भी 3 रिस्पांस होते हैं एक साथ। कौन कौन से? आई रिस्पांस, ई रिस्पांस, एस रिस्पांस। आई मतलब कैसे काम होगा, ई मतलब उसको करने में खुशी होगी, और एस मतलब उस समय फेसबुक न देखा जाए। हाँ, एस का बहुत कम रिस्पांस होना चाहिए। नहीं तो खूब मन से काम कर रहे हैं, अचानक से बॉयफ्रेंड का फोन आ गया, क्या हुआ, तुम नहीं आ रहे हो, जाओ, तुमसे बात नहीं करती। फिर आधे घंटे तक वो तुमको मना रहा है, तुम उसे मान रहे हो, तो वो एस का माइनस रिस्पॉन्स है। नहीं, ये जान लीजिए, आप ध्यान से समझिएगा इसको प्लीज। बेटा अभी शांत रहिए, मैं जानबूझ के आपको खुश कर रहा हूं ताकि आप इसको, आपका ई रिस्पॉन्स रहे तो मेरी बातें समझ में आएंगी। विजडम इज नॉट एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा। नॉलेज मतलब ज्ञान तो होता है विजडम। मतलब होता है कि मतलब किसी चीज को आसानी से अच्छी तरीके से हैंडल करना। नॉलेज और विजडम एक ही, जानकारी। नॉलेज मतलब ज्ञान नहीं, नॉलेज मतलब जानकारी। इनका नाम है अर्पण, ये है जानकारी। हाँ, अब अर्पण जब परेशान करे किसी को और वो आदमी परेशान ना हो, प्यार से बोले भाईजान प्लीज बैठ जाओ, इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में? इंग्लिश में? हाँ। और अर्पण की हाइट 5 फुट 3 इंच, ये क्या है? नॉलेज। ठीक है, लेकिन आपके स्कूल वाले सब आपको बताते हैं कि नॉलेज इज ग्रेट, नॉलेज इज नॉट ग्रेट, समथिंग एल्स इज ग्रेट, और वो क्या है? विजडम। ही वॉज अ प्लेजेंट मैन, एक अच्छा आदमी था, एंड ईगर फॉर विजडम, और ज्ञान के लिए बहुत ईगर था। ईगर मतलब उत्सुक था, उत्सुक उत्सुक। He wanted to collect it as the squirrels gathered nuts, और वो विजडम ऐसे इकट्ठा करना चाहता था जैसे स्क्विरल्स नट इकट्ठा करती हैं। स्क्विरल्स मतलब गिलहरियां इकट्ठा करती हैं नट्स। दो ही वॉज नॉट टू वेल टू डू, ही मस्ट हैव ट्रेवल्ड गुड बिट। हालांकि वो बहुत वेल टू डू नहीं था, वेल टू डू मतलब बहुत पैसे वाला नहीं था, लेकिन फिर भी वो काफी दुनिया घूमा था। फॉर क्योंकि ही सीम्ड टू हैव मेट मेनी पीपल इन मेनी कंट्रीज, वो बहुत से देशों में बहुत से लोगों से मिला था। He had apparently read very extensively also, और लगता था, apparently मतलब लगता था कि उसने बहुत पढ़ाई की है, extensively पढ़ाई की है। For क्योंकि he would bring out a phrase or two from some philosopher or saint, क्योंकि बात करते करते बोलेगा तुम्हें पता है गीता में ये कहा गया है, आपको पता है कुरान में ये कहा गया है, आपको पता है लाओ त्से ने ये कहा है फिलोसफी की बुक में, तो बार बार यहां वहां से शब्द ले आ रहा था। He said he could read Greek, कह रहा था ग्रीक भाषा पढ़ सकता है easily, and had smattered of संस्कृत, और वो स्मैटरिंग मतलब संस्कृत तो उसको जुबान पे है। he was getting old and was eager to gather wisdom, वो बहुत बूढ़ा था और वो विजडम के लिए बहुत उत्सुक था। ये एक सज्जन, बूढ़े से सज्जन आए हैं, कृष्णमूर्ति से बात कर रहे हैं। कृष्णमूर्ति ने कोई स्कूल की कोई सर्टिफिकेट नहीं ली, कहीं स्कूल ही नहीं गए, पास ही नहीं हुए थे स्कूल। कृष्णमूर्ति ऐसे आदमी थे
जिनके पास साल में 1 या 2 बार इंदिरा गांधी आती थी काउंसलिंग लेने के लिए। जब देश के बारे में कुछ कंफ्यूजन होता था तो आकर के उनसे पूछती थी करूं क्या मैं। फोटोज हैं, इंदिरा गांधी और कृष्णमूर्ति वॉक करते हुए जा रहे हैं। कैन वन गैदर विजडम, क्या हम विजडम इकट्ठा कर सकते हैं? कृष्णमूर्ति पूछ रहे हैं। वाई नॉट, इट इज एक्सपीरियंस दैट मेक्स अ मैन वाइज एंड नॉलेज इज एसेंशियल फॉर विजडम। बोलता क्यों नहीं, आखिर विजडम क्या है? एक एक्सपीरियंस है, और हम नॉलेज ले लें तो उससे विजडम आ जाएगी, अगर हम जानकारी ले लें तो उससे ज्ञान भी आ जाएगा। कैन अ मैन हु हैज एक्यूमुलेटेड बी वाइज, क्या ऐसा कोई आदमी जिसने ढेर सारा इकट्ठा कर लिया है वो वाइज होगा? लाइफ इज अ प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन, द ग्रेजुअल बिल्डिंग अप ऑफ कैरेक्टर, अ स्लो अनफोल्डमेंट। वो आदमी कह रहा है जो जिंदगी है ना वो क्या है? वो सब कुछ इकट्ठा करना ही तो जिंदगी है। हम पहले जानकारी इकट्ठे करते हैं, फिर पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर फैमिली इकट्ठा करते हैं। एक्सपीरियंस आफ्टर ऑल इज अ स्टोरेज ऑफ नॉलेज। एक्सपीरियंस क्या है? स्टोरेज ऑफ नॉलेज, जानकारी को इकट्ठा करना। एंड नॉलेज इज एसेंशियल फॉर ऑल अंडरस्टैंडिंग, और कुछ भी समझने के लिए नॉलेज तो चाहिए। डज अंडरस्टैंडिंग कम विथ नॉलेज विथ एक्सपीरियंस, क्या किसी भी चीज को समझने के लिए नॉलेज चाहिए या एक्सपीरियंस चाहिए? क्वेश्चन पूछ रहे हैं कृष्णमूर्ति। नॉलेज इज द रेजिड्यू ऑफ एक्सपीरियंस। बड़ी नई चीज बताई, जब मैंने उसको पहली बार पढ़ा मुझे लगा अरे बात तो सही है यार। नॉलेज क्या है? रेजिड्यू ऑफ एक्सपीरियंस। रेजिड्यू मतलब, और जबकि हमारे स्कूलों में केले का छिलका, अंगूर का छिलका, संतरे का छिलका, छिलका रेजिड्यू मतलब छिलका, आपने जब गुज्जा खा लिया जो बचा है उसको क्या बोलते हैं? नॉलेज। तो ये कह रहे हैं नॉलेज इज द रेजिड्यू ऑफ एक्सपीरियंस। आपने जो एक्सपीरियंस किया, मान लो आपने, हाँ मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आप गए कन्हैया वाले के यहाँ, इडली वाले के यहाँ, इडली खा लिया। कैसा था इडली? अरे सर झकास था। अब आपने लिख लिया झकास। अब कोई पूछेगा इडली कैसा होता है, तो आपको देखते हुए खाते हुए किसी ने देखा है, बोले मैं बता सकता हूँ सर, आई नो द राइट आंसर सर। कैसा होता है? इंग्लिश, अरे समोसा इज झकास। मतलब कैसा होता, कैसा है? झकास। अब झकास कैसा होता है भाई? झकास मतलब, भैया झकास मतलब, अरे यार नमकीन था और पीला पीला था और सूंघने में भी अच्छा था। सर आई नो द आंसर सर, झकास इज नमकीन, पीला पीला एंड ऑल्सो वेरी गुड इन स्पेलिंग। समोसा, समोसा, हाँ समोसे पर हूं क्योंकि पीला पीला समोसा ही होता है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स इकट्ठे हो गए आपके समोसे के, लेकिन वो केवल नॉलेज है, बचा खुचा। आप एक्सपीरियंस को देख देख करके सोच रहे हैं, इसको लिखने की कोशिश कर रहे हैं। नॉलेज इज द रेजिड्यू ऑफ एक्सपीरियंस, द गैदरिंग ऑफ द पास्ट। जो हो चुका है उसको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं हम लोग। नॉलेज कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज द पास्ट। जो जानकारी है ना वो हमेशा क्या होती है? पास्ट की होती है। डज नॉट अंडरस्टैंडिंग कम इन दोज इंटरवल्स व्हेन थॉट इज साइलेंट। लेकिन जब हम लोग किसी भी चीज को ध्यान से देखते हैं तो उसको समझ पाते हैं वहां के वहीं, थॉट को लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे समोसा, समोसा ट्रायंगुलर होता है, समोसा नमकीन होता है, उस समय कहां दिमाग में थॉट चलते रहते हैं? एरिया कितना होता है तो, और 4 समोसे का अगर वजन जोड़ लो तो ये सब कहां चलता है दिमाग में? कैन, कितना मजेदार, कैन द एफर्ट टू लेंथन और एक्यूमुलेट दीज साइलेंट स्पेसेस ब्रिंग अंडरस्टैंडिंग। क्या अगर हम कोशिश करें कि समोसे के बारे में सारी जानकारी, स्कूल के बारे में सारी जानकारी, एमबीबीएस के बारे में सारी जानकारी, सर्जरी के बारे में सारी जानकारी दिमाग में इकट्ठा कर लेंगे तो इससे क्या ज्ञान आ जाएगा? उस बंदे ने, वो जो चपरासी था ओटी का, उसने शब्द नहीं जानता था, वो जानता था भैया यहां से कोई खून की नस ब्लीड कर रही है, वो ज्ञान था। विदाउट एक्यूमुलेशन वी वुड नॉट बी, वो बोल रहा है जो आदमी बूढ़ा जानकारी लेने आया, लेकिन बिना एक्यूमुलेशन को तो हम रहेंगे नहीं। देयर वुड बी नो कंटिन्यूटी ऑफ थॉट ऑफ एक्शन। मतलब जब दिमाग में थॉट नहीं रहेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? एक्यूमुलेशन इज कैरेक्टर, एक्यूमुलेशन इज वर्च्यू। होता है जब हमारे पास डिग्री है, हमने 10 साल में 15 डिग्री ली है, वही तो हमारा कैरेक्टर है। कोई पूछेगा कौन है? हम डॉक्टर हैं। वी कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट गैदरिंग, और हम कैसे रहेंगे, कैसे बिना इकट्ठा किए? बहस कर रहा है उनसे। इफ आई डिड नॉट नो द स्ट्रक्चर ऑफ दैट मोटर आई वुड बी अनेबल टू अंडरस्टैंड इट। बोलता है अगर मैं उस गाड़ी के बारे में नहीं जानता कैसा दिखता है गाड़ी, उसको मैं खोल करके फिर कैसे ठीक करूंगा? थॉट तो चाहिए मुझे।
If I did not know the structure of music, I would be unable to appreciate it deeply. अगर मैं उस म्यूजिक को ठीक से जानता नहीं हूं कि कौन सा सुर होता है, तो मैं इसको गहराई से एंजॉय कैसे करूं? अभी अपने आप से बेवकूफी वाली बात कर रहा है। म्यूजिक को समझने के लिए, म्यूजिक को एंजॉय करने के लिए क्या तुम्हें जानना पड़ेगा? दिल जो न कह सका वही राजे दिल, कौन सा है भैया? राग भैरवी है। राग भैरवी जान लोगे तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। अब उसमें भी बहुत से ऐसे मैकेनिक हैं, उनको उसका नाम नहीं पता होता पार्ट्स का। वो हो सकता है पेचकस को बोलते हो, अरे वो ले आओ माना, उनका अपना वोकैबुलरी है, लेकिन वो वोकैबुलरी जो है मेंटल थॉट्स को स्ट्रक्चर देने के लिए। बट यहां पर हमको ये बता रहे हैं कि ज्ञान, जो सही रिस्पॉन्स आता है, वो नॉलेज का इकट्ठा करना नहीं है। अगर इसको हम जान लें तो एक बहुत बड़ा दुर्घटना से हम रुक जाएंगे, क्योंकि हम जहां पर भी जा रहे हैं सोच रहे हैं इकट्ठा कर लें। आजकल फेसबुक पे लोग फोटो इकट्ठा करते हैं, तुरंत डाल देते हैं, एंजॉय भी नहीं कर पाते हम लोग। एक हमारी आंटी कहीं कहीं मकाओ, वहां जाकर के अभी वहीं घूम ही रही हैं, तब तो फोटो डालना भी शुरू कर दिया है। Knowledge is accumulation. There is no appreciation without knowing the fact. Accumulation of some kind is necessary for understanding, which is wisdom. बोलता है किसी भी तरह की जानकारी, विजडम के लिए, ज्ञान के लिए नॉलेज का होना जरूरी है। ये अड़ा हुआ है आदमी। To discover there must be freedom. Must there not? there किसी भी चीज को जानना है अगर, तो फ्रीडम नहीं चाहिए। जैसे मैंने आपके पापा से जब कहा, सर वो लोग, मैं समझ गया कि पापा मैंने मना किया आने के लिए आप लोगों को, तो मैंने उनसे कहा सर अगर वो नहीं आ रहे हैं दोनों बच्चे, तो कम से कम इतना तो बोल दीजिए कि फोन करके बता दें नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ उनको हम बता देंगे बता देंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो नहीं आ रहे हैं तो हम उनका नाम कैंसिल कर दें। नहीं नहीं नहीं, सैटरडे संडे तो जाएंगे, वो सैटरडे संडे जाएंगे। तो जब मैं उनसे बात कर रहा था, तो मेरे मन में जो एक हल्की सी कंप्लेन थी, हल्की सी कंप्लेन, क्यों भाई रोज आते हैं अब नहीं आ रहे हैं, तो वो कंप्लेन मैंने मिटा दी। अगर मैं उसको इकट्ठे करके ब्रेन में रखता तो मैं उनसे प्यार से बात नहीं कर पाता। मेरे मन में क्या होती बात करते समय? कंप्लेन होती, और वो कंप्लेन उन तक ट्रांसफर हो जाती, तो वो विजडम नहीं होती, उससे कंफ्यूजन पैदा होता, उनको बुरा लगता, उनका भी रिस्पॉन्स बुरा वाला आता। तो मैंने अपनी बातचीत में खाली बात ही ट्रांसफर नहीं की, विजडम भी ट्रांसफर की, सही रिस्पॉन्स, जिससे सही रिस्पॉन्स वापस आएगा। एक और छोटी सी घटना बताता हूँ। आज एक अंकल हैं, तो वो करीब 50 साल के हैं, तो उनको एक हमारे साथ कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं पढ़ाई का। तो वो बोलते हैं कि इसमें जो मैं कोर्स ज्वाइन कर रहा हूँ इसमें पैसे लगेंगे, ऐसा तो नहीं है कि साल भर बाद मेरा पैसा डूब जाए? तो मैंने कहा अरे जो बंदा पैसा ले रहा है, सर्टिफिकेट जहाँ से आएगा उसके गले में से हाथ डाल के निकाल लूंगा पैसा, अगर मेरा पैसा फंसेगा तो। अब ये बेतुकी बात है, गले में से किसी के हाथ डाल के पैसा नहीं निकाल सकते आप। गले में पैसा ही कहाँ होता है? गले में खाना होता है। लेकिन इससे उनको बड़ा ढाढ़स बना, हिम्मत आई। आमतौर पे क्या बोलेंगे? सर देख लीजिए रिस्क आपकी है, हम नहीं जानते। तो ये उस रिस्पॉन्स से उस आदमी का डर कम नहीं होगा, डर बढ़ जाएगा। अरे हमारा रिस्क है, तब जाने तो भैया हम नहीं करेंगे। तो जो नॉलेज है उसको आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि इसको मैं यूज करूं कि इसको साइड पर रख दूं। यही कह रहे हैं कि टू डिस्कवर देयर मस्ट बी फ्रीडम, इजंट इट? इफ यू आर बाउंड, वेट डाउन, यू कैन नॉट गो फार। अगर दिमाग में कोई नॉलेज है, जैसे आप मुझसे मिल रहे हैं और आपने कोई बदमाशी कर रखी है कल, और मैं आपसे मिलूं, अच्छा ये वही लड़का है ना जिसने कल मेरा नाक नोचा था, जो भी किया हो, तो वो चीज मुझे बांध के रखेगी, वो बांध के रखेगी मुझे। बात नाक नोचा था, तो ये जो आप कर रहे हैं ना, ये नॉलेज के साथ आप बाउंड हैं, आप परेशान हैं, आपके दिमाग में ढेर सारे नॉलेज हैं आपके बारे में, एक एक्युमुलेशन है, बहुत से लोगों ने आपको परेशान किया है, वो सब इकट्ठा है। हाउ कैन देयर बी फ्रीडम इफ देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ एनी काइंड? अगर दिमाग में कोई भी चीज इकट्ठी हो रही है तो हम फ्री कैसे रहेंगे? जैसे मैं जब आज घर पे आया, तो मैंने आप लोगों को देखा, ख्याल आया ऐसे कि यार मैंने भी बड़ा गलत किया, देखो बेचारे बच्चे पहले से डांट वाट खा रहे थे और मैं भी वहां पर खड़ा होकर डांटने लगा। मतलब पहले से ही सब लोग परेशान कर रहे थे, 4-5 बच्चे बाहर थे खड़े, एक तो इन्होंने किताब नहीं लाई, वो भूल गए, ठीक है इनकी गलती है। दूसरे मैम ने उनको सजा दी, तीसरे मैंने भी डांट दिया। तो बाद में मुझे जाके लग रहा था कि यार मैंने क्यों डांटा, वो नॉलेज थी,
वो विजडम नहीं थी। is a mind that is tethered to any form of acquisition capable of wandering far and discovering। एक ऐसा माइंड जो टेदर्ड है। टेदर्ड मतलब नहीं, टेदर्ड बड़ा खास वर्ड है। टेदर्ड मतलब जैसे आप स्टेपलर लेते हैं या तो वो नहीं आता पिन, पिन को पकड़कर हाथ में दबाए रखिए, वो जो फाइल पिन आती है उसको अंदर दबाए रखिए, तो थोड़ी देर तो आप दबा सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर हो जाएगा तो दर्द करेगा। तो ऐसे ही हमारे माइंड में ढेर सारी जानकारियां हमको टेदर्ड कर देती हैं। क्या कर देती हैं? टेदर्ड मतलब अरे यार अगर इस बार अच्छे नंबर नहीं आए तो पापा घर से निकाल देंगे। पापा ने एक सेंटेंस बोला है मान लो, और वो सेंटेंस एक जानकारी, जबकि सच्चाई ये है नहीं कि पापा निकाल देंगे। तो वो टेदर्ड सेंटेंस, टेदर्ड हमारे माइंड को, जिसने टेदरिंग है इस थॉट की, वो हमको बहुत दूर तक सोचने नहीं देती। हम पढ़ाई करेंगे, पढ़ते पढ़ते टेंशन आएगा, हाय राम फेल हो गया, तो वो थॉट कहां से आ रहा है? टेदरिंग से। वही कह रहा है कि अगर दिमाग में टेदरिंग हो तो क्या तुम दूर तक सोच सकते हो? ये सोच के चले जो होगा देखा जाएगा। मेरा काम है अभी इस चीज को समझना। जब मैं कोई किताब पढ़ता हूं, मैं मान लीजिए 500 रुपए की किताब लाया, मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ते पढ़ते मैं ये नहीं कैलकुलेट करता यार इस किताब को खत्म करना है मुझे, आज खत्म करना है मुझे, वो टेदरिंग हो जाएगी। या हाय राम ये तो बहुत बेकार किताब है, मैंने 500 रुपए बर्बाद कर दिए। ये मैं पता है क्यों पॉइंट इतना सब डिस्कस क्यों कर रहा हूं कि विजडम इज नॉट नॉलेज। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप सब चाहे यहां रहें, चाहे मेरे अपने घर पे रहें, नहीं दुनिया के किसी भी कोने में नहीं रहें, आप जब यहां आते हैं या कहीं भी जाते हैं, आपकी पढ़ाई डिपेंड करती है केवल टीचरों के ऊपर। बहुत बार ऐसा होता है। वो क्यों है भाई? क्यों ऐसा है? क्योंकि आप लोगों को ऐसा महसूस होता है कि सर जब समझाएंगे तो आसानी से हम सीख लेंगे। बटन चालू किया, उन्होंने बोलना शुरू किया और बस धर 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 ज्ञान की वर्षा होने लगी और हम सुनते जाएंगे। शावर चालू किया सर ने, ज्ञान का शावर, और ज्ञान जो आता है, और केवल एक और एक ही आदमी आपको सिखा सकता है ज्ञान। कौन? हम खुद ही सिखा सकते हैं। मेरी जो जानकारी है, कृष्णमूर्ति यहां नहीं बैठे हैं, तालेब नहीं बैठे हैं यहां पे, मिस्टर बेन गोल्डेकर नहीं बैठे हैं यहां पे। ये सब किताबें बना बना के राम नाम सत्य हो चुके हैं। नहीं, तालेब जिंदा है अभी। हाँ, मैं भी जिंदा हूं। और मेरा गुरु कौन है? मैं खुद। मैं जब कहीं जाता हूं, कहीं बैठता हूं, ध्यान लगाकर उस चीज को, किताब को समझने की कोशिश करता हूं, नहीं समझ में आता तो साफ साफ बता देता हूं भाई समझ में नहीं आया। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इस चीज को समझिए, ध्यान से सुनिए बेटा। मैं चाहता हूं जब आप यहां पर आए या कहीं पर भी बैठे, घर पे भी, तो सारे सपोर्ट दिमाग से हटा दीजिए कि कोई मेरा हेल्पर है, कि कोई हेल्प कर सकता है, और तब आपका दिमाग ज्यादा तेज खुलेगा। जब आप ये सोच लेंगे कि कोई मुझे हेल्प नहीं करने वाला, मुझे खुद ही जूझना पड़ेगा, तो आपका दिमाग अपने आप शार्प होना शुरू हो जाएगा। अभी उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? नहीं, वेट वेट वेट, ये ख्याल आया ना, तो इस ख्याल को समझ लीजिए कि जब नहीं समझ में आएगा तब देखेंगे। अभी ये एक मिनट रुकिए, अभी ये एक सोची हुई घटना है। जैसे अगर मैं शादी करने जा रहा हूं, मैं शादी करने जा रहा हूं, और मैं सोच लूं कि यार शादी के बाद मान लो हम लोग की न निभी, तब ये थॉट से मैं शादी करने जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। तो ये जो थॉट है इसको पैरालाइजिंग थॉट बोलते हैं, कि आपको कोई भी काम करने जा रहे हैं, उस काम को रोकने के लिए एक नेगेटिव थॉट आता है। और वो पता है क्यों आता है? क्योंकि IESM कभी नहीं चाहते कि आप सेक्शन 2B के पास पहुंचे, क्योंकि अगर आप सेक्शन 2B के पास पहुंच गए तो IESM का आपके ऊपर कब्जा खत्म हो जाएगा। और यहां पर मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं, जो भगवान इंद्र वहां पर बैठे हैं, वो इंद्र भगवान वहां नहीं बैठे हैं, वो इंद्र कोई और नहीं है, IESM है। जब आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हैं तो आपके मन में ढेर सारे इधर उधर के थॉट्स आते हैं, वो इंद्र भगवान भेजते हैं आपको, परियां भेजते हैं। कौन?
कौन डिस्टर्ब करते हैं, वो कौन कौन सी अप्सराएं भेजते हैं, अप्सराएं कहीं है नहीं। हाँ वो मतलब यही, हमेशा जब भी देखो कोई आदमी तपस्या कर रहा है तो इंद्र की गद्दी हिलने लगती है। गद्दी इंद्र की कहाँ है? आपके आई सेंटर में है। जैसे अभी थॉट आया कि सर मान लीजिए कि मैं पढ़ रहा हूं, ना समझ में आया, तब एक चीज इसके बारे में समझिए, ना समझ में आया तो आपके पास सेक्शन 2 भी है ब्रेन में, आपके ब्रेन में वो एनर्जी सेक्शन 2 भी की है। मैं कह रहा हूं कि वो न्यू पिक्चर देखी है आपने, मैट्रिक्स? मैट्रिक्स 1 तो देखी है। उसने उसको ये मालूम पड़ गया था कि मैं जाऊंगा अंदर मैट्रिक्स में और मॉर्फियस को निकालना है तो मुझे मरना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं उस किताब के साथ आप जूझिए, अपने आप को मारिए, खुद को। मारी का मतलब ये होता है कि यार नहीं समझ में आ रहा है। जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे किताब को, एक सेंटेंस को पढ़ेंगे, तब आप दोबारा जब पढ़ेंगे तब उसका एक लाइन में से कौन सा वर्ड नहीं समझ में आ रहा है वो मालूम पड़ेगा। अभी आपने मान लीजिए आपने एक सेंटेंस पढ़ा, ऑल जूगल्स आर बूगल्स, यू सॉ अ बूगल, इट इज अ जूगल। क्या समझ में आया इसमें? कुछ नहीं समझ में आया, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जब मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूं, ऑल जूगल्स आर बूगल्स, ये जूगल्स और बूगल्स किसकी तरह सुनाई दे रहा है? गूगल्स की तरह। जरूर वैसे ही कुछ चीज होगी। तो मेरे ब्रेन में ये समझ में आ गया कि गूगल जैसी कुछ चीज है, इतना तो समझ में आया। ये चीज अब अगर मैं सुन लूं, सर ये है क्या सर, गूगल 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 टूगल, तब सर ही बताएं, तब आप काहे को बैठे हैं? Not necessarily, since not all Googles are Zoogles, adolescents make a mistake in answering this kind of question at their SAT test might not. ये चीज हम आगे पढ़ते ही नहीं है। अभी पिछले इस साल मेरे साथ बहुत बड़ी घटना हुई है, और वो ये कि मुझे पता नहीं कहां से नया शौक चर्रा गया है मुश्किल मुश्किल किताबें पढ़ने का। ऐसी किताबें जो मुझे समझ में नहीं आती और कोई टीचर नहीं पढ़ाने वाला। मुझे लगता है मैं कूद जाऊं। मैं एक बार बहुत पहले स्विमिंग पूल में गया था अपने दोस्त के साथ, मुझे तैरने नहीं आता। वो नेशनल चैंपियन था, उसने एशिया का रिकॉर्ड बनाया था, 36 किलोमीटर स्विमिंग किया था उसने 9 घंटे में कंटिन्यूअस। मेरे दोस्त विपुल विपुल धुमक तो बोलता है, आशीष कुछ नहीं यार, स्विमिंग में कूदो पानी में और तैर लो। यार डूब गए तो? चिंता ना करो, डूब गए तो मैं बचा लूंगा। मैंने कहा पक्का बचा लोगे? बोलता हाँ। वो अपना ऊपर से डाइविंग कर रहा था, तैर रहा था, मुझे लगा बचा लेगा। तो 18 फीट जहां होता है वहां मैं कूद गया। मुझे पता ही नहीं कैसे ऊपर आते, हाथ पैर मार रहा हूँ, डूब रहा हूं मैं। वो थोड़ी देर आया, मुझे घसीट करके पकड़ कर लेकर गया बाहर। तो पागल हो गया तू? क्या हुआ, तूने कहा था तू बचाएगा। बोलता मुझे बता के तो कूदना चाहिए, मैं तो वहां घूम रहा था। आप ऐसे कूद जाइए, किसी का भरोसा मत देखिए, बचाने वाला बचाएगा आपको। आपका बचाने वाला आपके ही ब्रेन में सेक्शन 2 भी बैठा हुआ है, लेकिन वो तब काम करेगा जब आप सारे बंधन रिश्ते नाते तोड़ देंगे, सारी भीख मांगना बंद कर देंगे कि सर पढ़ाएंगे, सर वो पढ़ाएंगे, सर ये पढ़ाएंगे, सर जब पढ़ाएंगे तब पढ़ेंगे, नहीं तो हम बैठे रहेंगे। उससे ज्ञान नहीं आएगा। एक सोचिए, थोड़ा सा हमारे यहाँ बढ़ई आता है आजकल काम करने, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा, वो देखता रहता है काम, देखता रहता है, उसको फिर बीच बीच में काम देते रहता है उसका चाचा है। तो वो चीज कैसे सीख रहा है वो? दीदी यहाँ आती हैं, उनको बोलती हैं आप हमको सिखाइए कैसे बनाते हैं पेपर का बुक कवर। सिखाइए मतलब क्या? आप देखिए, आंख खोलकर देखिए उसमें क्या छोटी छोटी चीजें हम लोग कर रहे हैं। ऐसे इस बंदे ने अंग्रेजी लिखी है, कोई उर्दू थोड़ी लिखी है। और आप लोगों को तो इतनी अंग्रेजी आती है कि फेसबुक पर मैसेज लिख लेते हो आप लोग। सिंपल, आपको स्ट्रक्चर पता चल गया इंग्लिश की। एक भाग उतनी इंग्लिश इनको या इनको नहीं आती, और भैया को नहीं आती। इसलिए अब खाली मामला आप लोगों के साथ एक ही प्रॉब्लम है, वोकैबुलरी, जो वर्ड्स आपके हैं वो कुछ कुछ हैं वो नहीं आते। वो इकट्ठा करिए, कंप्यूटर में से निकालिए, फिट करिए, और उसके मतलब दिमाग में इजाद करने की कोशिश करिए। कुछ भी गलत मीनिंग बनाइए। जब आप गलत मीनिंग बनाना शुरू करेंगे तो उसी के साथ साथ धीमे धीमे सही मीनिंग निकल के आएगा। क्योंकि गलत मीनिंग से एक सबसे बड़ा काम होगा, आपके ब्रेन में उसके लिए न्यूरॉन्स बनना शुरू हो जाएंगे। मतलब मैंने, ये क्या है सर? ये नहीं, ये सर क्या है पता है? ये वो है, क्रोकोडाइल है। ठीक है, क्रोकोडाइल नहीं है, ये कुछ और है ये। लेकिन जैसे मैंने इसको देखा, इसकी एक फोटो मेरे ब्रेन में न्यूरॉन के फॉर्म में बन गई।
और मैंने बोला क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल और ये दोनों मेरे दिमाग में फंस गई। तब 2 महीने बाद कोई बोलेगा भैया वो देख रहे हो जानवर, उसका नाम है क्रोकोडाइल, तो बोले है क्रोकोडाइल ये है? नहीं यार वो तो काला सा छोटा सा होता है। और तब अचानक से आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन था क्लिप वाला, उसके साथ जुड़ करके क्रोकोडाइल की फोटो बन जाएगी और वो इसका नाम हट जाएगा। आपको मालूम पड़ जाएगा क्रोकोडाइल नहीं है, ये कुछ और है काला सा छोटा सा। इसका भी याद हो जाएगा, उसका भी याद हो जाएगा। लेकिन जब तक आप गलत नहीं याद करेंगे, रटने के पीछे यही साइकोलॉजी है। जो लोग रट लेते हैं वो बेवकूफ नहीं होते। आप बोलते हैं रट्टू तंता है, नहीं, उसके ब्रेन में उसने न्यूरॉन तो बना ही लिया है उसके नाम से, उस वर्ड्स के नाम से। तो वो न्यूरॉन्स कब बनेंगे? जब आप किसी टीचर से भीख नहीं मांगेंगे, सरकार हमको पढ़ा दो, सरकार हमको पढ़ा दो। विजडम इज नॉट एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज। विजडम कहां से आती है? जब आप अकेले बैठकर तैयार हो जाते हैं, आओ देखो तुम्हें क्या क्या मुझे मुश्किलें देते हो, मैं देखता हूं सब समझूंगा मैं।